जय श्री राम मम्मी जी। राम राम जी। राम राम। राधे राधे आप सभी को भी, और सभी को सुबह की नमस्कार। तो अभी हम कर रहे हैं खाना बनाने की यहाँ पे तैयारी, और मेरे माइंड में ऐसे ही एक सवाल आ गया जो डेली आता है, आज भी आ गया। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा जेंडर इशू के बारे में। जेंडर इशू पता है मम्मी क्या होता है? जैसे हम समाज में बोलते हैं ना, जैसे एक लड़का पैदा होता है ना, तो उसके लिए बड़े बड़े सपने सजाए जाते हैं कि उसको ये बनाएंगे ये बनाएंगे। एक लड़की पैदा होती है तो उसके लिए एक ऐसे सपने सोच लेते हैं कि इसके लिए एक अच्छा घर ढूंढेंगे, यानी वे ही अलग कर देते हैं। जैसे लड़कियों को बचपन में डॉल दी जाती है, लड़कों को गन दी जाती है ना, सिस्टम अलग हो जाता है। लड़कियों को जैसे ब्यूटी पार्लर या जो भी मेकअप वाली चीज़ें होती है वो वाली चीज़ें दी जाती है, वहीं लड़कों को जो स्पेशली गाड़ियाँ दी जाती है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? लड़का लड़की तो एक समान है ना, सभी को बराबर सीख होनी चाहिए। अब नहीं होता, अब बराबर ही है। यही तो जेंडर इशू होता है। जेंडर इशू का मतलब होता है कि लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी। अरे को कुदरती हुआ है, लड़कियां अगर दुकान में जाएगी तो मेकअप के सामान कोई तो मेंटलिटी उसी तरह से बनाई होती है। बनाई नहीं होती है। ओ मेरे बच्चे जो बड़ा बढ़िया राजकुमार आना, मेरी बड़ी बड़ी सुंदर लगना, शुरू तो दस रही है ढावा, वैसे माइंड च ऑटोमेटिक चीजें तो नहीं चल रही। इसी को नेचुरल हुआ है। नेचुरल हुआ है। हां नेचुरल हुआ कुदरत। कुड़ियां दिखने बच्चा राती कर बड्डा हुआ दुकान में जा गलती है कुड़ियां खरमान ना हाथ। हां दिखे तो मुन्नू ऐसे तो बाउला बुल्ला गड़ियां तो क्यों 10 से 30 तरीके ने ऐसा नहीं छोटा बच्चा से हूं तो निके निके तो दुकान ना तो गुड़ियां थोड़ी दिख देगा रे। एड़ दिन कार खुदी गड्डी खुदी एड़ा दिखे हैं। एक नेचुरल हुआ है परमात्मा मेरे की कह नहीं आ। कने कई कुड़ियां दिखे केड़ी की क्यों ऐसे कुड़ियां ने खेलदी नहीं छेड़े मतलब वहां हाई की क्यों आती ना रे। ये होता है कि परिवार का माहौल कैसा है, आपने उनको किस तरह से ट्रेंड किया हुआ है। यही तो सोसाइटी में सबसे बड़ा इशू है। जैसे मान लो मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, जैसे बर्तन साफ कर रहा हूँ, तो आगे से वे आता है कि ये तो लड़कियों का काम है। इसको बोलते हैं जेंडर इशू। जेंडर इशू बेसिकली यही चीज़ें होती है कि लड़का ये करेगा और लड़की ये करेगी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल है कि फीमेल है, उसके बेसिस के ऊपर उनके कामों को बांटा जाता है। जैसे अगर कोई लड़की है तो कहते हैं कि उसका नेचर शांत होना चाहिए, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ एक मेल के केस में देखी जाए तो वो अगर अग्रेसिव है तो वो चल पड़ता है कि ठीक है वो अग्रेसिव है तो चल पड़ेगा। यानी इस तरीके से दोनों हिस्सों में इन चीज़ों को बांटा जाता है, जो कि एकदम मम्मू गलत है ना। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरे पहले करते थे, अब तो करते ही हैं। अब तो ज्यादातर लड़कियां ही हैं। अब तो पता है उन्हीं को बनाना है सारे सब कुछ जेड़ा बोले यूं तो तेड़ा करें लड़कियां। ये तो बराबर हो गया। तो सभी को एक समान अब माना जा रहा है। धीरे धीरे चीजें उठ रही है। अभी भी बहुत से इलाकों में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है ना। लड़का लड़की एक समान होते हैं, बल्कि लड़कियों का दिमाग ज़्यादा तेज होता है। अगर वो सही रास्ते के ऊपर लगे तो कुछ भी कर सकती है भाई। आजकल क्या काम है नहीं कर अभी सारे करें तो सही ना। हर एक काम, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम जो है वो ऊपर नीचे नहीं है, सारे काम एक बराबर है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ मम्मू, ठीक है इधर देखो आप। जैसे मान लो एक लड़की है, वो पानी पूरी का ठेला लगाती है, तो आप क्या कहोगे? अच्छी बात है, कमाना अच्छी बात है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, अच्छी बात है ना। यानी एक लड़की अगर पानी पूरी का ठेला लगाती है, बर्गर बेच रही है, तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे एक लड़का यही सेम बर्गर का ठेला लगा ले, या फिर पानी पूरी का ठेला लगा ले, सब्जी का ठेला लगा ले, क्योंकि मैक्सिमम लगाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि वो अनसक्सेसफुल हैं। ये भी एक जेंडर इशू का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यानी उम्मीदें दोनों केसेस में अलग अलग होती है। लड़का अगर पानी पूरी का ठेला लगाए तो करे हाँ कुछ नहीं किया इसने अपनी ज़िंदगी में, और यही चीज़ एक लड़की करे तो क्या आ जाता है आगे से कि वो देखो एक लड़की ये काम कर रही है, कितनी अच्छी बात है। तो ये डायलॉग लड़के के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डेली कर रहा है ना, तो उसको देखने में अजीबोगरीब नहीं लगता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे सोसाइटी में होती है जो कि दोनों को अलग करती है, और जिसके बेसिस के ऊपर दोनों में फाइटिंग हो जाती है। अरे कमाना कुछ भी करो, लेकिन काम तो कर रहा है, कमा कर तो खा रहा है, पूरी अच्छी बात है ना। खुद तक ही करता, कुछ भी करे। आज की दुनिया में नौकरी कहाँ है, कुछ भी करे पर लेकर कमा कर तो खा रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का।
ये बहुत बड़ी बात है। यही तो सबसे बड़ी बात होती है। आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें आती है सोशल मीडिया के ऊपर, है ना, इसमें पानी पूरी के ठेले लगा रहे हैं, कोई एटसेट्रा डिफरेंट डिफरेंट नाम रख के फेमस हो रहे हैं, और वहीं पे एक लड़का सेम वही काम करते, उम्र हो गई उसको, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा भी इशू होता है जिसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता। लेकिन भाई हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है मम्मू, हम लड़के हैं। हाँ, सारे काम करें है ना, तो भाई सभी काम करते हैं तो सभी को इक्वलिटी दो, है ना, सभी एक बराबर हैं। तो लड़कियों के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन चलो, समाज में अगर थोड़ा प्रीवियस कंडीशन देखी जाए तो लड़कियों को जरा भी काम करने नहीं दिया जाता था। इसीलिए ये चीज़ वहाँ पे आई कि जब काम करने नहीं दिया जाता है, सोसाइटी से लड़ के वो काम किया जा रहा है, तब उसको माना गया कि वो अच्छा है, क्योंकि सोसाइटी से लड़के वो किया गया, है ना। जो गलत कुरीतियाँ थी उनके साथ लड़के वो चीज़ की गई। दैट्स वाई कि ये चीज़ अच्छी मानी जाती है। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि कभी किसी ने किया नहीं। जैसे गाड़ी चलाने की बात हो गई, बसेस ट्रक चला रही हैं, तो किसी ने नहीं किया, उन्होंने पहल की, तो वो एक इंस्पिरेशन बन गई सबके लिए। फिर अब सभी सीख रहे हैं, सभी चला रहे हैं, तो ये भी एक फ़र्क पड़ जाता है ना। यस राइट। तो चलो अभी हम फटाफट से खाना बनाएंगे और मिलते हैं फिर आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।